हेलो ऑल ऑफ़ यू, आई एम श्रुति श्रेया। आज हमारा क्लास 4 है। आप लोग ऐसे ही डेली बेसिस पे क्लास अटेंड करते रहें एंड अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कर दें ताकि वो भी अटेंड कर लें, उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो जाए। ऑलराइट, क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहती हूँ जो स्टूडेंट न्यू हैं उनके लिए। ये हमारा हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स कवर होने वाले हैं इस सीरीज़ में। 1 बाय 1 करके मैं सारे सब्जेक्ट को पढ़ाऊँगी। एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा एंड देन नेक्स्ट स्टार्ट होगा एंड देन सो ऑन, इसी तरह से चलेंगे। एंड सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स हैं, एसएससी के प्रीवियस ईयर हैं। आप देख सकते हो सारे एग्ज़ाम्स के मैंने लिख रखे हैं, ये सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम में, किसी ना किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं। ओके, एंड आप जब क्लास अटेंड करते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर कमेंट करें, इससे मुझे पता चलेगा यस आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो एंड यू आर इंटरेस्टेड एंड आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो रहे हैं ये। टाइमिंग आप लोगों को पता है, मंडे टू फ्राइडे होती है क्लास, 7 PM अपलोड हो जाती है। ये प्लेटफॉर्म्स हैं, आप फॉलो कर सकते हो एंड ज्वाइन कर सकते हो। स्पेशली टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, इसमें PDFs वगैरह मिल जाएंगे आपको, अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो। ये इंस्टाग्राम ID है एंड ये ईमेल ID है। हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट चल रहा था एंड एंशेंट हम पढ़ाई कर रहे हैं अभी, इसके बाद मेडिवल करेंगे, देन मॉडर्न। सो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ये सीक्वेंस में चल रही है तो नंबरिंग ऐसी है हमारे क्वेश्चंस की। 1 to 10 हमने क्लास 1 में किया था एंड देन उसके बाद क्लास 2, 3 एंड ये हमारा क्लास 4 है। तो ऐसे ही हमारे क्वेश्चंस की नंबरिंग चलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? इसमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्टली मैच्ड है? आपको देखना है, अच्छे से देखें आप पहले कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। लिख रखा है सामवेद नॉलेज ऑफ साइंस, ऋग्वेद नॉलेज ऑफ हाइम्स ऑफ प्रेयर्स, अर्थवेद नॉलेज ऑफ मैजिक फार्मूलाज, यजुर्वेद नॉलेज ऑफ सेक्रीफाइजल फार्मूलाज। सो विच वन इज इनकरेक्टली मैच्ड? इनकरेक्टली पूछा गया है तो आपको बताना है, बताइए कौन सा है। तो क्वेश्चन ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन इज ए इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो सामवेद का क्या होने वाला है? नॉलेज ऑफ द मेलोडीज, नॉलेज ऑफ द मेलोडीज फॉर चैंटिंग। ओके, नॉलेज ऑफ द मेलोडीज होगी, नॉलेज ऑफ द साइंस नहीं होगी। एंड ये सारे करेक्ट हैं। ऋग्वेदा के नॉलेज ऑफ हाइम्स होते हैं, अर्थवेदा के नॉलेज ऑफ मैजिक फार्मूलाज होते हैं, यजुर्वेद के सेक्रीफाइजल फार्मूलाज होते हैं। एंड ऋग्वेदा की भी अगर मैं बात कर लूँ तो ऋग्वेद में 1028 हाइम्स होते हैं जिसे कि सुक्तास कहते हैं, जिसे कि सुक्तास कहते हैं। एंड कलेक्शन ऑफ 10 बुक्स की, कलेक्शन ऑफ 10 बुक्स को हम कहते हैं, कलेक्शन ऑफ 10 बुक्स, इसे कहते हैं मंडल्स। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रहेंगी, आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। इस क्वेश्चन में तो ये पूछ लिया गया कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में क्या होता है, अथर्ववेद में क्या हो सकता है, यजुर्वेद में क्या हो सकता है, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो सारी बातें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 32, द अर्थवेद इज कलेक्शन ऑफ डैश खंडास। कितने खंड में बटे हुए हैं? ऑप्शन 20, 15, 10, 5।
विच वन इज़ करेक्ट? कितने खंड में बटे हुए हैं, कमेंट करेंगे मुझे। ये टोटल 20 खंड्स में बटे हुए हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एंड अथर्ववेद, अभी अभी मैंने बताया, अथर्ववेद इज ए कलेक्शन ऑफ स्पेल्स, प्रेयर्स, चार्म्स, हाइम्स। ओके, कलेक्शन ऑफ स्पेल्स, प्रेयर्स, ये सारे के कलेक्शंस को कहते हैं, इसमें यही है हाइम्स। याद रहेगी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। इन द ऋग्वेद there is a hymn in the form of a dialogue between sage Vishwamitra and two rivers that were worshipped as goddesses. Which are these rivers? कौन से दो रिवर हैं आपको बताना है। ऋग्वेद में बात की गई है। ऋग्वेद में there is a hymn in the form of dialogue फॉर्म्स में है, और किन के बीच बात हुई थी? विश्वामित्र एंड टू रिवर्स दैट वेयर वर्शिप्ड, दो रिवर को वर्शिप किया जाता है एज अ गॉडेस। सो विच आर दीज रिवर्स? करेक्ट आंसर ब्यास एंड सतलज, ये दो रिवर हैं, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज दिस। और अलकनंदा और भागीरथी की बात कर ले तो ये दो रिवर कहाँ मिलते हैं? देव प्रयाग में मिलते हैं, विच इज़ इन उत्तराखंड। ऑल राइट, and the most prominent river in the Rigveda is Saraswati. सरस्वती, इस बात को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। Which of the following Varnas was responsible for protecting people and administrating justice in ancient India as per rules laid down by the Dharma Sutras and Dharma Shastras? तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय एंड ब्राह्मण। विच वन इज करेक्ट? फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्नास वॉज रिस्पॉन्सिबल for protecting people and administering justice in ancient India as per rules laid down by Dharma Sutras and Dharma Shastras? So correct option is C, Kshatriya. Okay, total वर्णा सिस्टम में 4 होते हैं। फर्स्ट वन इज ब्राह्मण्स, second Kshatriyas, third one is Vaishyas, and fourth one Shudras। ये आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डेल्ट विथ म्यूजिक? अभी अभी हमने पढ़ा था, क्वेश्चन कुछ और था हमारा, बट आप बता सकते हैं विच वन इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डेल्ट विथ म्यूजिक, म्यूजिक से रिलेटेड कौन सा है? तो ऑप्शन ए शाम वेद है, म्यूजिक से रिलेटेड। एंड ऋग्वेद के बारे में मैंने क्या बताया? दी ओल्डेस्ट है ये, ओल्डेस्ट वेदा। यजुर्वेद प्रेयर्स हैं इसमें, यजुर्वेद में। एंड अथर्ववेद, दिस इज नोन फॉर बुक ऑफ मैजिक, बुक ऑफ मैजिक। ऑल राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Question number 36. Which of the following is the oldest Vedas?
सो आप देख रहे हो, नोटिस कर रहे होंगे कि कितनी बार ये रिपीट हो रही है, कितने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है ये सारे। हर एक एग्ज़ाम में, किसी ना किसी एग्ज़ाम में एसएससी की आए हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस, इसलिए ये बार बार रिपीट हो रही हैं। एंड मैंने इसलिए ये सारे क्वेश्चंस इसलिए रखे हैं ताकि जितनी बार रिपीट होंगी आपको याद होते जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए बताइए, विच वन इज़ करेक्ट? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। मैंने बताया अभी, ऋग्वेद इज़ द ओल्डेस्ट वन। ओके, so next question. Question number 37. In which year were 30 Rigved manuscripts dating from 1800 to 1500 BC including in the UNESCO's Memory of World Register? So कब रजिस्टर हुआ था आपको बताना है। इन विच ईयर वेयर 30 ऋग्वेद्स मैन्यूस्क्रिप्ट्स डेटिंग फ्रॉम 1800 टू 1500 BC इंक्लूडेड इन द यूनेस्को में इंक्लूड किया गया था, बताएंगे प्लीज़ विच वन इज़ करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, 2007 में इसे रजिस्टर किया गया था। एंड ऋग्वेद डिवाइडेड इनटू 10 बुक्स विच आर नोन एज मंडल्स, जो कि मैंने भी पिछले क्वेश्चंस में बताया, 10 मंडल्स में डिवाइडेड है। टेन मंडल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे, मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगी। Question number 38. According to the Puranas, Lord Vishnu took the shape of dash in order to rescue the earth which had sunk into the water. So, आंसर करेंगे। पुराणों के अनुसार पानी में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने किस रूप का धारण लिया था, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। किस रूप का उन्होंने धारण किया था बचाने के लिए? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, अबोर, जिसे कि हिंदी में कहते हैं सुअर, आपने सुना होगा, ठीक है। इनका रूप धारण किया था उन्होंने, और हिंदू शास्त्र के अकॉर्डिंग सुअर बलिदान के सभी पहलुओं के प्रतीक हैं, ठीक है। होप सो आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, सारी बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 39. A person's Vedic approach and his relationship with society are determined by the 4 goals of life. Which of the following is not among these goals? 4 गोल्स में से कौन सा इसमें गोल नहीं है? बाकी 3 तो है ही, तो कौन सा नहीं है पूछा गया है, तो आपको बताना है। बताएं प्लीज़, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, दिस वन इज़ नॉट इंक्लूडेड। ये अथर्व है, मोक्ष है, अर्थ है, मोक्ष है, धर्म है। तो चारों में एक बार फिर से लिख देती हूँ, काम, अर्थ, धर्म एंड मोक्ष। ये चारों के चारों हैं, ओके। दिस वन इज नॉट इंक्लूडेड, सो कौन सा नहीं है पूछा गया था, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सारी बातें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40. अकॉर्डिंग टू द रामायण, रत्नाकर वॉज अदर नेम ऑफ, क्या नेम है उनका बताइए? विश्वामित्र, गौतम,
दुर्वासा वाल्मीकि. Which one is correct? So the correct option is Valmiki. According to the Ramayana, Ratnakar was the other name of Valmiki. ओके, याद रहेगी बातें. अब रामायण का जान लिया है तो आप महाभारत का भी देख लीजिए. महाभारत का कौन है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे. महाभारत रिटन बाय, जिन्हें भी आता है बताएंगे प्लीज़. बताइए महाभारत रिटन बाय. चलिए मैं ही बता देती हूँ. वेद व्यास. सो महाभारत रिटन बाय वेद व्यास. ठीक है, तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस. होप सो आप लोगों को अच्छी लगी होंगी क्लास. आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में. एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें. ओके, इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों के लिए यूज़फुल हो रहा है. एंड डेली बेसिस पे अटेंड करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है. ओके, ये स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएंगी. जीके एक बार में सारी बातें याद नहीं होती, हमें धीरे धीरे याद करनी है. ठीक है, बात याद रहेंगी. सो ये है एक्सप्लेनेशन. थैंक यू. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं.